40 जवान मरवा दिए सरकार बनाने के लिए, अब कुछ कहने को बचा ही नहीं भाई। पूरी दुनिया में आपने तू कराई। हम एलजी की सारी बातें मान लेंगे, दिल्ली के एलजी की सारी बातें। आप जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल की एक बात मान लो भाई साहब, एक बात, एक बार मान जाओ कि जो सीआरपीएफ के जवान मरे थे उन्हें मरने दिया गया, कहा गया कि इनको एयरलिफ्ट कराना चाहिए, लेकिन गृह मंत्रालय ने ध्यान नहीं दिया। और जब राज्यपाल ने कहा कि ये हमारी कमी है, हमारे लोग मारे गए, तो कहते हैं आप चुप रहिए। मान जाओ एक बात, सिर्फ आप एक बात मान लो। मैं अपने पूरे दल की तरफ से आपसे वादा कर रहा हूं, मैं एलजी की सारी बातें मान लेंगे यार। लोगों की लाशों पर राजनीति करते हैं आप, और यहां बालकों की तरह रो रहे कि स्कूल के अंदर क्लास क्यों लगा दी। अरे जो बच्चा पढ़ना जानता है, हम तो बड़े खुश होते हैं जब यहां लगता है, बड़ा मजा आता है हमें, हम अपनी दिल्ली की बातें करते हैं। आप रोते हो स्कूल में क्यों आना पड़ गया, घर बैठ के एसी में बैठना चाहते हो। एक बात नहीं मानी। उन्हीं राज्यपाल ने कहा कि जब वो गोवा में गवर्नर थे तो वहां के मुख्यमंत्री टैक्सी वालों से पैसे वसूलते थे। एक बात मान जाओ ना उसकी, एलजी की, गवर्नर की, मानोगे? नहीं मानो। और कमाल की बात है, आपने कोई मानहानि की बात भी नहीं करी अभी तक। आपने श्रीलंका सरकार पे मानहानि की बात नहीं करी, बुला लो उनको कटघरे में। उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत सरकार ने कहा है कि अडानी भारत सरकार है, इनसे काम करना होगा आपको, करो मानहानि। आपने कहा हिडनबर्ग के ऊपर अडानी केस करेगा, आप लोग यहां खड़े होकर चिल्ला रहे थे, कोई केस नहीं किया आपने हिडनबर्ग के ऊपर। लेकिन अब एलजी को मोहरा बनाते हुए, अपनी एजेंसियों को मोहरा बनाते हुए, आप दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल उठाने की आपने जरूरत करी। अरे थारे 56 इंची के छाती को तो सबने देख लिया। अरुणाचल के हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं, बॉर्डर पे देखते हैं, गंगवाल की घाटी में देखते हैं 56 इंची की छाती का क्या हो रहा है। लेकिन ये जो हमारे ट्रांसफार्मर को आपने हाथ लगाया है ना कल, इतने करंट लगेंगे, वो दामड़ी में कहते हैं ना, जैसे जब पड़ गया ना, इससे छूटने वाले नहीं हो तुम। दिल्ली में पुलिस आपकी, एलजी आपके, उसके बाद भी हमने प्रदर्शन करे, पूरी दिल्ली ने करे। हमने तो क्या करे, पूरी दिल्ली कर रही थी। और ध्यान रखना, आपकी तरह नहीं करे, रेल नहीं रोकी, बस नहीं जलाई, पंचर नहीं करे, गाड़ियों के शीशे नहीं फोड़े, शांतिपूर्ण तरीके से करें। उसमें भी तुमने उठाया, तुमने कैबिनेट के मंत्री तक को उठवा दिया। यहां पर किस लिए करना चाहते हो ये? कहते हो गोवा के अंदर पैसे लगाए। अरे गोवा में 1 साल से जांच कर रहे हो आप, उसमें किसको पकड़ा आपने? पोस्टर लगाने वाले तक को बुला लिया आपने कि भाई पैसे कैसे मिले थे बताना। कहते साहब चेक से मिले थे। 2 हमारे एमएलए वहां पर, आपने कहा यार कांग्रेस के तो सारे ले लिए, बार बार ले लेते हैं, ये 2 नहीं टूटते कमबख्त। भाई साहब नहीं टूटेंगे, आम आदमी पार्टी वाले हैं, नहीं टूटेंगे, ऐसे नहीं टूटते हमारे। और आप पे टूट टूट के कैसे जा रहे कर्नाटका में? दिल्ली भाई के पास लिस्ट हो तो बता देंगे। रोज भाग रहे, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, सारे भाग गए। रोज ही जा रहे, मेरे बोलते बोलते चले जाएंगे। सर आपने एक और केस करा दिया मानहानि का कि डिग्री क्यों मांग ली। इलेक्शन कमीशन पे सारे दिल्ली हिंदुस्तान के विधायकों को मानहानि का दावा कर देना चाहिए। भाई हमारी डिग्री क्यों मांगते हो चुनाव में? हम भी नहीं दिखाएंगे। देते हैं ना, आपने भी दी होगी। ये जो आप ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हो, 8 साल में कितने केस करे आपने? 35 तो 55। कितने लोगों को प्रूव कर पाए आप? 23। मतलब बीजेपी का कोई ईडी में आता ही नहीं है। क्या वॉशिंग मशीन है, सर्फ है कि ऋण है कि क्या है, भगवान ही जाने। जो आ जाता है वो साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। और जो दूसरे पक्ष का हो, सारे बेईमान है। उद्धव ठाकरे जी आपके साथ थे, बहुत बढ़िया थे, आपके खिलाफ हो गए, ओहो काम करा। ममता जी ने आपके साथ सरकार बनाई, बहुत बढ़िया थी, रेल मंत्री बनाया आपने उनको। आज आप पूरी कोशिश कर रहे हो कि उनकी रेल पटरी से उतर जाए। यही है ना, जो आपके साथ आ जाए भाई बहुत बढ़िया है।
आप सुबह 5 बजे सरकार बनाओ, बहुत बढ़िया है। नीतीश कुमार कुशासन बाबू, आपसे अलग हो जाए कुशासन बाबू, यही है ना? क्या कर रही हो? पूरी दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हो? हाँ, महबूबा मुफ्ती अब वो आतंकवादी हो गई। कल तक आपकी दीदी थी, बहन जी थी, आप जाके रोज सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वहां बोलते रहते थे। किस राम की बात करते हो? अरे जो राम ने कहा वो तो दिल्ली में केजरीवाल जी कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बड़े बूढ़ों को फ्री दवाइयां दिलवा रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा में तुम्हारी पुलिस नहीं कर रही तो हम कैमरे लगा रहे हैं। क्या दिक्कत है आपको? आप उस आदमी पर रोज सवाल उठाते हो क्योंकि आपको परेशानी है, आपको सिर्फ राजनीति दिखाई देती है। अरे जब इतनी बड़ी बात हो गई, जब 40 जवान मरवा दिए सरकार बनाने के लिए, अब कुछ कहने को बचा ही नहीं भाई। पूरी दुनिया में आपने तू कराई और आप 8 साथी आके, जैसे कि अभी कह रहे थे सौरभ भाई कि हमारे विदुड़ी जी सब समझते हैं। सौरभ भाई महाभारत के अंदर एक भीष्म पितामह हुआ करते थे, मजबूर थे, बंधे हुए थे, वो सत्ता के साथ बंधे थे, ये विपक्ष के साथ बंधे हुए हैं, लेकिन बार बार कहते थे अर्जुन विजयी भव। तो इनको मालूम है कि अर्जुन किस तरफ है, ये जानते हैं ये किनके साथ में बंधे हुए हैं, इनकी मजबूरी है, लेकिन अपने दिल से कहते हैं अर्जुन विजयी भव। ये सारी बातें समझते हैं, सबको कहते हैं, सारे कहते हैं, इस सारी बातों को समझते हैं। और साथ एक बात समझ लो, रावण के पास में कुछ भी था, लेकिन 2 वनवासी वानरों की सेना के साथ में उसका नाश कर दिया, उसके अहंकार का। महाभारत के अंदर 100 बेटे थे, गुरु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, लेकिन भगवान कृष्ण ने हथियार भी नहीं उठाए, सिर्फ गाइड करके ही सब काम कर दिया। आज भी यही होने वाला है। आपको जितनी ताकत लगानी है आप लगा लो, उल्टी गिनती चालू करे जा रहे हो और केजरीवाल रुकेगा नहीं। केजरीवाल ये बात आप अपने कानों में गूंजती रहेगी। वो कौन सी पिक्चर थी, कर्मा, वो कह रहा थप्पड़ की गूंज। ऐसे ही आपको जो कल आपने कराया ना, ये गूंज रोज आपके आएगी कि कहां पंगा ले लिया यार, किससे पंगा ले लिया। ये गूंज रोज आपके कानों में आएगी कि केजरीवाल रुकेगा नहीं। पिछली बार 3 थे, पूरी कोशिश करके आप 8 हुए। हमें बड़े अच्छे लगते हो, हमारे तो अंकल हो, दादा की उम्र के हो कहीं, तो हम आपका चरण स्पर्श करते हैं, लेकिन आप क्यों उनको छेड़ रहे हो? भाई साहब वो बेमतलब पीछे पड़ेंगे, आप 8 भी नहीं पड़ जाओगे। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आप यहीं रहे, हमें अच्छे लग रहे हैं, आप हमारे बड़े हैं। ऐसा काम ना करें, नहीं तो शून्य पे कहानी आ जाएगी। मैं या मेरे सभी साथी जब हम छोटे थे तो बार बार रामलीलाओं में जाया करते थे और ये सोचते थे कि ठीक है मनोरंजन हो रहा है, झूले झूल रहे हैं, तीर कमान खरीद रहे हैं, आपस में गदा युद्ध बच्चे कर रहे हैं। लेकिन फिर जब बड़े हुए तो बात दिमाग में ये आई कि ये हर साल क्यों करते हैं? इस रावण को आप हर साल फूकते हो, भाई क्यों फूकते हो? ना जाने कब से फूके जा रहा है, मेरे टाइम में रहा, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, और सदियों से इस रावण को फूका जा रहा है। शायद ये बार बार बताने के लिए कि भगवान राम ने जब रावण से पूछा कि आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो उन्होंने कहा कि हे राम, आदमी में 5 दोष होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। पहले के 4 में फिर भी कोई फायदा हो सकता है, लेकिन जो 5वां है आपके अंदर से पनपेगा और आपका नाश कर देगा, और वो अहंकार है। अरे ये बार बार एलजी साहब की बात करते हैं। मैं अपने दल की तरफ से, मैं अपने दल का एक छोटा सा विधायक हूं, मैं इनको भरोसा दिलाता हूं, हम एलजी की सारी बातें मान लेंगे, दिल्ली के एलजी की सारी बातें। आप जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल की एक बात मान लो भाई साहब, एक बात, एक बार मान जाओ, जो सीआरपीएफ के जवान मरे थे उन्हें मरने दिया गया, कहा गया कि इनको एयरलिफ्ट कराना चाहिए,
लेकिन गृह मंत्रालय ने ध्यान नहीं दिया। और जब राज्यपाल ने कहा कि ये हमारी कमी है, हमारे लोग मारे गए, तो कहते हैं आप चुप रहिए, मान जाओ एक बात, सिर्फ आप एक बात मान लो। मैं अपने पूरे दल की तरफ से आपसे वादा कर रहा हूं, मैं एलजी की सारी बातें मान लेंगे। यार, लोगों की लाशों पर राजनीति करते हैं आप, और यहां बालकों की तरह रो रहे कि स्कूल के अंदर क्लास क्यों लगा दी। अरे जो बच्चा पढ़ना जानता है, हम तो बड़े खुश होते हैं जब यहां लगता है, बड़ा मजा आता है हमें, हम अपनी दिल्ली की बातें करते हैं। आप रोते हो स्कूल में क्यों आना पड़ गया, घर बैठ के एसी में बैठना चाहते हो।